आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस की वर्कशीट नंबर 24 और डेट है 23 दिसंबर। और हम बात कर रहे थे लास्ट वर्कशीट में भी लाइट की, और आज भी उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। और स्पेशली आज हम बात कर रहे हैं आइज़ की, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी की थी। हमने काफ़ी सारी बातें जानी अपनी आइज़ के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसके काफ़ी सारे इंटरनल पोर्शन के बारे में भी हमने जाना, और साथ में हमने और भी कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की थी। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करके आज हम और नई इन्फॉर्मेशंस को भी कलेक्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम वो पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम ये जानते हैं कि इमेज, किसी भी चीज़ की इमेज हमारी आई में रेटिना पर बनती है। और रेटिना पर ये इम्प्रेशन, जब हम बात कर रहे हैं, ये जो भी इम्प्रेशन है यानी जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, वो हमें तब तक दिखाई देती है जब वस्तु को हटा लेने के बाद 1/16 1/16 सेकेंड बीतते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमारी आंखों के सामने से हटाई जाती है तो रेटिना पर उसकी इमेज इतने सेकंड तक, मतलब 1 सेकंड का 16th हिस्सा, इतने सेकंड तक वो इमेज रेटिना पर रहती है और वो चीज़ हमें दिखाई देती है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसलिए अगर कोई भी इमेज, इफ स्टिल इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है, और उसकी अगर हम 16 या उससे ज़्यादा पिक्चर्स को देखते हैं, और जब हम उसे देखेंगे, जो फ्लैश्ड ऑन द आई एट 16 ऑरा रेट, इस 16 टाइम अगर हम उसे देखेंगे, तब हमें ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। एक्चुअली वो मूव नहीं कर रहा है, पर हमें ऐसा फील होता है, हम ऐसा समझते हैं। तो अ, हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, लिखा भी है यहाँ पर। आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि कोई चीज़ अगर मूव नहीं कर रही है लेकिन उसकी 16 से ज़्यादा पिक्चर्स हम देखें मूव करती हुई, तो हमें लगेगा कोई वो चीज़ ही सच में मूव कर रही है, वो पिक्चर नहीं है, वो चीज़ मूव कर रही है, हमें ऐसे फील होगा। और इसी बात को प्रूव करने के लिए यहाँ हमें एक एक्टिविटी दी गई है जो हमें करनी है। तो करना क्या है, हमें हमें सबसे पहले 2 कार्डबोर्ड लेने हैं, और उन कार्डबोर्ड का साइज़ है 6 टू 8 सेंटीमीटर्स। और ये जो स्क्वायर कार्डबोर्ड हैं, स्क्वायर कार्डबोर्ड लेने हैं। अब हमें करना क्या है, इस कार्डबोर्ड में जैसे मान के चलो ये कार्डबोर्ड है, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड, दोनों कार्डबोर्ड में इस तरीके से आपको उसमें होल करना है। और होल करने के बाद आपको उनमें से धागा गुजारना है, एक स्ट्रिंग गुजारना है, स्ट्रिंग पासिंग थ्रू द 2 होल्स। और दोनों जो आपके पास कार्डबोर्ड है उसमें से एक पर आप पिक्चर लगाएंगे, एक बर्ड की, और दूसरे पर आप जो पिक्चर लगाएंगे वो लगाएंगे केस की और बर्ड की। उसके बाद जैसे हम बचपन में, और अभी भी आप तो छोटे ही हैं, आपने देखा होगा ढक्कन के बीच से हम धागे निकालते हैं, उसके बाद उन धागों को ऐंठन देते हैं और घुमाते हैं, और उसके बाद फिर पीछे की तरफ खींचते हैं तो वो ढक्कन ज़ोर से घूमते हैं। बस वही वाली एक्टिविटी हमें करनी है, और हमें बिल्कुल होल्ड द स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ साइड, ट्विर्ल द स्ट्रिंग मैनी टाइम्स, आफ्टर दैट रिलीज इट। वही जो मैं आपको बता रही हूँ वही करने के लिए कहा है। उसके बाद जब हम खींचते हैं तो गत्ते घूमेंगे और आपको ऐसा फील होगा कि बर्ड जो है वो केज के अंदर है, बर्ड इज इनसाइड द केज, ऐसा आपको फील होगा। जबकि आपको पता है दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब वो मूव करेंगी पिक्चर तेज तरीके से, तो आपको ऐसा फील होगा कि बर्ड केज के अंदर है, इनसाइड है। तो चलो अब देखते हैं आगे की तरफ और कुछ खास बातें। क्या आपको पता है कि ये जो फिनोमिना है, जिसमें हम पिक्चर्स को देखते हैं, मूवी देखते हैं, या दूसरी इस तरह की चीज़ें देखते हैं, एक्चुअली वो हमें दिखाई कैसे देती हैं? तो चलो इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। होता ज़रा इस तरीके से है कि जो इन अ सेकंड, 1 सेकंड के अंदर
24 इमेजेस या उससे ज़्यादा इमेजेस को एक ऑर्डर में लगाया जाता है, पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाया जाता है और उसके बाद जब वो पर्टिकुलर ऑर्डर में लगकर मूव करती है, पिक्चर मूव करती है, इमेज मूव करती है, तब हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सच में वो चीज़ चल रही है। जो भी जिस भी चीज़ की हम पिक्चर देख रहे हैं, हमें लगता है वो चल रही है। एक्चुअली वो कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसे हम कहें कि वो लिविंग बीइंग है। वो जस्ट अ पिक्चर है, जस्ट अ इमेज है और वो इमेज जब मूव कर रही है तो हमें लग रहा है कि वास्तव में कोई चीज़ मूव कर रही है और इसी वजह से जैसे आपने कार्टून्स आप बहुत देखते होंगे या आपने कभी-कभी देखे होंगे। आपने देखा ही होगा कार्टून तो वास्तव में कोई लिविंग थिंग है ही नहीं, लिविंग बीइंग नहीं है। जब वो कोई जब वो नॉन लिविंग थिंग है तो वो मूव कैसे कर रही है? वो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर मूव करती है जो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताया गया है 24 और मच मोर इमेजेस उसमें सेट की जाती हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो चलो इतनी सारी बातों को जानने के बाद अब हम आइज़ की केयर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं जो सच में बहुत ही ज़रूरी भी है। हमें पढ़ते हुए, स्टडी करते हुए ना तो बहुत लो लाइट में बैठना चाहिए और ना ही बहुत ब्राइट लाइट में बैठना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आई और हेड दोनों में एक तो हो ही सकता है, साथ में इससे कुछ दूसरे तरीके की दिक्कतें भी इन अ लॉन्ग टाइम हो जाती हैं, जैसे आँखों का वीक हो जाना। दूसरा, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई भी रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर हमें हमेशा डॉक्टर से आई चेकअप करवाते रहना चाहिए मतलब टाइम टू टाइम हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी आँखें दिखानी चाहिए और अगर डॉक्टर आपको सजेशन देता है कि आप चश्मा पहनें, तो आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आइज़ को और हार्म नहीं पहुँचता है। देन हमें और ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसमें कि सन, फ्लैश लाइट, लेज़र ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बहुत अ ब्राइट लाइट होती है, उसे सीधा नहीं देखना चाहिए आँखों से मतलब ग्लासेस लगाकर देखिए, जो जैसे ब्लैक ग्लासेस होते हैं, इस तरह से अ, ताकि वो हमारे रेटिना को हार्म ना कर सके। ये जो तेज़ लाइट होती है, ये रेटिना को हार्म पहुँचाती है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं पिक्चर बनती है रेटिना पर, जब बहुत तेज़ लाइट आई के अंदर जाती है, तो वो रेटिना को हार्म पहुँचाती है। अगर रेटिना को हार्म होगा, तो वो पिक्चर इन अ लॉन्ग टाइम या तो रेटिना से पहले बनने लगेगी या फिर बाद में बनने लगेगी और जिसकी वजह से हमारे आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है और हमें कभी पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो कुछ लोगों को दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो ये प्रॉब्लम्स आँखों में क्रिएट हो सकती है, हमारी सिर्फ़ एक छोटी-सी लापरवाही की वजह से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके साथ में हमें अपनी आँखों को रब नहीं करना चाहिए। अक्सर होता है कि हम बहुत देर तक कुछ पढ़ रहे हैं या खेल कर आए या फिर आँख में कोई चीज़ चली गई और हम बहुत तेज़ से अपनी आँख को रब कर देते हैं। तो हमें अपनी आई को रब नहीं करना चाहिए। रब करने से हमारी आई के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको हार्म हो जाता है। और क्योंकि आई बहुत ही छोटी-सी होती है और उसके पार्ट्स भी बहुत छोटे-छोटे हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा ही था वर्कशीट में। और रेटिना को भी इससे हार्म हो सकता है। तो इसलिए आँखों को रब करने की जगह पे हमें उसे क्लीन वाटर से वॉश कर लेना चाहिए। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम 1 दिन में एट लीस्ट 3 और 4 टाइम अपनी आई को वॉश करें। देन इसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब भी हम रीडिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं, तो एक नॉर्मल डिस्टेंस हमें अपनी बुक के और आई के बीच में बनाकर रखनी चाहिए। और ये डिस्टेंस ऐसी होनी चाहिए कि हम बहुत दूर भी ना रखें कि आँखों को दिखाई ना दे और इतनी पास भी ना रखें कि आँखों पर ज़ोर पड़े। एक नॉर्मल डिस्टेंस जैसे हम सीधे बैठकर पढ़ते हैं तो टेबल पर अपनी किताब रख कर बैठते हैं और सीधे बैठेंगे तो वो एक नॉर्मल डिस्टेंस आ जाता है। तो कुछ बच्चों की आदत होती है किताब पर बिल्कुल झुक जाते हैं, बिल्कुल किताब को या फिर उठाकर आँखों के पास कर लेते हैं। ये गलत तरीका है, जिससे आँखों को नुकसान होता है। अब एक और ख़ास पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो ये है कि विटामिन ए को हमें अच्छी मात्रा में क्वांटिटी में लेना चाहिए मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी जिन चीज़ों से हमें मिलती है वो तो हमें ज़रूरी लेनी चाहिए जैसे रॉ कैरट, कैबेज, ग्रीन वेजिटेबल्स क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि विटामिन ए आई के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है मतलब लेक हो जाती है, तो लैक ऑफ विटामिन ए एक डिसीज़ हो जाता है जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रात को दिखाई नहीं देना, हिंदी में रतौंधी बोलते हैं इसे। और
विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ही ये होता है। तो अब हमें क्या करना है, विटामिन ए को अच्छी मात्रा में क्वांटिटी में लेना है और मिल्क, योगर्ट, चीज़, बटर, फ्रूट्स में मैंगो, पपाया, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अच्छी मात्रा में हमें विटामिन ए मिलता है। तो आपको अब ये बातें ध्यान रखनी है और अपनी आई का ध्यान रखना है। तो केयर अच्छे से करें क्योंकि आई बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक इमेज किसी भी चीज़ की इमेज, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमारी आई के कौन से पार्ट पर बनती है, ऑन विच पार्ट? तो ऑन रेटिना इसका आंसर है जो हमने अभी पढ़ा ही था। देन सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग डज द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना? रेटिना पर कोई भी इमेज कितनी देर तक रहती है? तो वो रहती है 1/16 सेकेंड। इसके बाद हमसे पूछा है कि हम मूवी को कैसे देख पाते हैं। वाइल वी वॉच अ मूवी क्लिप वेयर मोर देन 24 इमेजेस और फ्लिप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर 24 और उससे ज़्यादा पिक्चर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट किया जाता है और फिर हमारी आई को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है और उसे लगता है कि चीज़ चल रही है और इसीलिए हम मूवी को देख पाते हैं। उसके बाद हमें नेम ऑफ डिज़ीज़ बताना है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, साथ में हमें बताना है कि हमें कौन से फूड लेने चाहिए। उसके बाद हमें ये भी बताना है कि फिफ्थ क्वेश्चन में कि हमें अपनी आई की केयर कैसी करनी चाहिए और इसके 4 मेजर्स बताने हैं। तो चलो फटाफट से दोनों क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में विटामिन ए की कमी से, डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ हमें हो जाता है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस और इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो रॉ कैरट, कैबेज, ग्रीन वेजिटेबल्स, कोड लिवर ऑयल और साथ में मिल्क, योगर्ट, चीज़, बटर, फ्रूट्स में मैंगो, पपाया ईटीसी हम ले सकते हैं। और उसके बाद हमें अपनी आई को केयर करने के लिए क्या करना चाहिए? हम अपनी वर्कशीट में बहुत सारे पॉइंट पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो उनमें से कोई 4 पॉइंट लिख सकते हैं जो आपको छोटे लगें, अच्छे लगें। मेरी तरफ से 4 पॉइंट ये लिखे गए हैं और आपको अपनी आँखों का पूरा ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ वर्कशीट पढ़ने के लिए नहीं, याद रखने के लिए भी। पॉइंट तो हम 4 लिखें, लेकिन याद सभी रखें क्योंकि आई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए, ताकि आप अपना होमवर्क ईज़िली कर सकें और साथ में आपको आपकी वर्कशीट भी समझ में आ जाए। आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहे, तो ये ज़रूरी है कि महाअध्ययन को आपके आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।